Good afternoon. In case of vector addition, the most important applications actually are linked to swimmer and river case and this rain and umbrella case, because rain umbrella case में vector subtraction का भी क्वेश्चन बनता है जो मैं आज आपको करवाऊंगा. तो जिनको भी इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आए तो डोंट जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ, जस्ट शेयर इट विद मी. मैं आपको फिर से उसमें हेल्प आउट करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है हर साल बच्चों को आती है. ठीक है, जिसको ऐसे भी है जो फर्स्ट टाइम में समझ जाते हैं, आप में से भी होंगे, दैट्स ओके. बट किसी को 2 बार में 3 बार में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प. राइट, so let's go with loud and clear with the message that yes, there happens problem with these topics, so don't you worry about that, I'll be there. एक दो बच्चों ने बोला हुआ है तो मैं अलग से उनको कुछ ना कुछ टाइम देके हेल्प आउट करूँ. चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कल जहाँ पे हमने एंड ऑन किया था, दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन. वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमने सर, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टीच ऑन द बोर्ड एज बिफोर? हर्षिन, okay, Harshin, I think like I took this opinion number of times. The problem actually was कि यहाँ पे अभी बहुत क्लियर देख पाते हैं आप लोग जो मैं लिखता हूँ, और बोर्ड के ऊपर आप नहीं देख पाते थे. इसीलिए हम लोगों ने ये शिफ्ट किया था कि बोर्ड की बजाय हम यहाँ पे क्लास कर लिया करें. सो हर्षिन इज सेइंग कि सर व्हाई डोंट यू टीच ऑन बोर्ड. तो इज देयर एनीबडी एल्स हु आल्सो फील्स कि हाँ भैया बोर्ड पे पढ़ा दो, इस तरीके से मत पढ़ाओ? जिनको लगता है वो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इट इज अ लिबरल थिंग, यू कैन रेज हैंड. बट इन दैट केस डू यू प्रॉमिस मी टू इंप्रूव ऑन द थिंग्स? क्रिश, हर्षिता, शिखर, जन्नत, अंशिका, ये लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं. और भी कोई है तो हैंड रेज कर सकता है भाई. अभी तो देखो, आई विल हैव टू मेक अ डिसीजन, तो आप में से जो भी है वो बोल सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पढ़ाना ही है मैंने तो. हाँ, नो डाउट, इसमें मुझे थोड़ा कंफर्टेबल तो लगता है, वो कोई मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पढ़ाना ही है, जैसे मर्जी पढ़ा. तो जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया मैं उनके नाम बोल दूं आपको? वंशज, वेनी, शाश्वत, सात्विक, राघव, प्रीति, निश्चय, कुणाल, जसलीन, जान्या, हर्षिन, भारती, अर्पिता, अर्नव, अमन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रेज्ड हैंड. किस चीज के लिए? ये लोग कह रहे हैं कि जैसे आप अभी पढ़ा रहे हैं इसकी बजाय बोर्ड पे पढ़ा दो जैसे पहले पढ़ाते थे, उसमें कंपैरेटिवली हमें ज्यादा क्लियर होता था. मुझे जो ध्यान आ रहा है, हमने उस टाइम पे जो फीडबैक लिया था वो फीडबैक ये था कि एट टाइम्स बीच में ना ब्लर हो जाता है, या फिर आवाज़ चली जाती है, साउंड चली जाती है, प्रॉपर नहीं आती है, फ्रीज हो जाता है वीडियो. ये सब प्रॉब्लम्स थे, अगर आप भूल गए हो तो, मतलब जस्ट टू रिमाइंड यू कि दैट वाज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ व्हिच वी शिफ्टेड ऑन दिस. एंड मैं आपको बताऊं, नेशनली और इंटरनेशनली भी लोग इसी मेथड से पढ़ाते हैं. तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ. ठीक है, लेट अस रिज्यूम, आगे स्टार्ट करते हैं. कल मैंने आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझाया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपको ये बताया कि अगर हम दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर मिनिमम आता है, राइट, क्योंकि वो ऑपोजिट हो जाता है. आपको बताया गया कि फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू रिवर्स. फर्स्ट थिंग टू डू इज टू रिवर्स. तो जैसे भी वेक्टर होता है उसको आप रिवर्स कर देते हैं. तो 0 डिग्री पे अगर दो वेक्टर्स को रखोगे तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है मिनिमम आएगा. अगर दो वेक्टर्स को 180 डिग्री पे रखोगे तो वो अल्टीमेटली ऐड होने वाले होते हैं, तो रिजल्ट मैक्सिमम आता है. इसका मतलब R max is same for addition as well as subtraction. दोनों के लिए सेम आता है, but there is a difference of angle. In case of addition, it is at 0 degree Celsius. In case of subtraction, it is at 0 degree and 180 degree. That's ये सब. चलो मैं सब्ट्रैक्शन का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और करवाता हूँ आपसे. लिखिए जरा क्वेश्चन. An object moves along a circular path. An object moves along a circular path with a constant speed. V. ठीक है.
Object moves along a circular path with a constant speed v. Calculate change in velocity. Change in velocity. Obviously, change in velocity को हम कैसे represent करेंगे? This is change and this is velocity. Change in velocity. 4. अब मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बताता हूँ. सिचुएशन 1. आप पहले देख लें कि ये सर्कल था. This was the circle. Person is traveling around. To start with, this is position A. This is position B. This is C, and this is D. A, B, C, D. Calculate change in velocity for number 1, A to B. Right? This is number 1. Number 2, from A to C. Third one, from A to B. You just need to calculate the change in velocity for all these cases. कर सकते हैं? देखिए जरा. The velocities be shown in blue here. This is say V1, velocity at A. This is V2, velocity at B. This is V3, velocity at C. And this is Vd, velocity at D. So going from A to B, the velocity changes from V1 to V2. What we know is the magnitude of these velocities is same. What I can write here is V1 magnitude is same as V2 magnitude is same as V3 magnitude is same as V4 magnitude. Right? V4. This is not V2, V4. So V1, V2, V3, V4 are different in directions, but the magnitudes are same. The magnitudes are same. We have to calculate change in velocity. So देखा जाए कितना कितना एंगल है. फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं. For A to B, थीटा इज इक्वल टू, कोई मुझे बताएगा V1 V2 के बीच में कितना एंगल है? What's the angle between V1 and V2? Come on. Yes, Veni? 90 degree. 90 degree. I hope everyone can see. V1 इधर है राइट में, देखो, और V2 ऐसे है ऊपर की तरफ. तो इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. So the angle between V1 and V2 is equal to 90 degree. Okay, and their magnitude is same. So if I want to calculate, say I want to calculate delta V, मुझे लिखना पड़ेगा V2 minus V1, no doubt. लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, डेल्टा V मॉडुलस, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, याद करो A माइनस B कैसे सॉल्व होता है? A स्क्वायर यानी V2 स्क्वायर या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos ऑफ थीटा, दैट इज cos 90. तो पहले तो फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए. For subtraction, what you do is under root of A square plus B square minus 2AB cos theta. So here I go with V1 square plus V2 square minus 2V1 V2 cos of 90. How much is cos 90? Cos 90 is 0. So what I get is under the root. See, ये सारी मैग्नीट्यूड सेम है जिसे हमने V लिखा था. स्पीड V लिखा ना, तो V है. So V1 square is V square plus V2 square is again V square, and this term became 0. So it's simply under root of 2V square. That gives me the answer as under root 2V. Got that? So the magnitude of change in velocity between AB comes out to be under root 2V. What about the direction? कैसे देखी जाए? How should I go for the direction? Let me show it to you. See, this was say V1, okay, and we had V2 like this. यहाँ से बना देता हूँ. This is C, V2. V1 and V2. आपको सॉल्व क्या करना था? V2 minus V1. I hope you remember. जब आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है? वेक्टर को रिवर्स करना पड़ता है. मैं एक बार नेमिंग करता हूं पहले. This was V1 and this was V2. You want to subtract V1 from V2. So first make negative of V1. Negative of V1. This is negative of V1. Equal and opposite. Got that? V1 का इक्वल एंड अपोजिट बना दिया आपने. आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ V1. अब क्या करना है? V2 और V1 को ऐड करना है. आप पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं. I can draw a parallelogram here. It goes like this. This will help me get a parallelogram. Right? Now the resultant can be drawn like this. This is the result. Can you see this? V1 and V2
मैंने -v1 बनाया पहले, दिस इज -v1, और v2 और v1 दोनों की मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम थी, इसीलिए v1 उनके एग्जैक्टली मिडवे आएगा। 45 इधर से 45 इधर से, दोनों तरफ से 45 का एंगल बनेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, √2 टाइम्स v होगी। ठीक है, so resultant makes an angle of 45 with each of these, v1 as well as v2। तो आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट को या चेंज कहो, डेल्टा v makes angle 45 degree with each v1 and v2, दोनों के साथ 45 का एंगल। तो डायरेक्शन आपके सामने इस तरह से शो कर सकते हैं। यस अगम? सर वो पैरेललोग्राम वाला का फिर समझाना। देखो ध्यान से, v1 इज दिस एंड v2 इज दिस। आपको v1 को v2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले उसका नेगेटिव बनाते हो। तो v1 का नेगेटिव बनाया, v2 इधर ही रखा, v2 इन द सेम डायरेक्शन, v1 का नेगेटिव। अब आप क्या करना होता है, v2 और -v1 को ऐड करना होता है। इन दोनों को ऐड किया, देखो यहाँ से दोनों की टेल जॉइंट है ना, तो पैरेललोग्राम कैसे बनती है, दोनों वेक्टर्स की टेल जॉइंट होती है, तो जो डायगोनल होता है दैट गिव्स द रिजल्टेंट, दैट्स व्हाई √2v इज द रिजल्टेंट। गॉट दैट? यस सर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड इज बिटवीन a एंड c। आप देखिए ध्यान से, v1 इज राइटवर्ड्स, v2 इज लेफ्टवर्ड, v3 इज लेफ्टवर्ड्स। आपको v3 में से v1 सब्ट्रैक्ट करना है। इनके बीच में एंगल कितना है, कैन यू सी, द एंगल इज 180। When the angle is 180, जब आप v1 को रिवर्स करोगे तो it will be in the direction of v3 itself, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। देखते हैं जरा सेकंड केस, I'll draw। See, this is v1 and v3 is opposite to it, उसको मैं opposite डायरेक्शन में प्लॉट कर देता हूँ। This is say v3, ओके, ये v3 आ, यहां से उधर v1 इधर v3, एंगल कितना हो गया डियर, एवरीवन कैन सी एंगल इज 180 डिग्री। करना क्या है, v3 में से v1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, v1 का नेगेटिव ड्रॉ करो, तो उसको मैं रेड से प्लॉट करता हूँ, कौन सा ग्रीन था, ब्लू से प्लॉट। देखो v1 का नेगेटिव बनाना था ना, तो मैं इससे आगे बना देता हूँ, इससे आगे इतनी ही लेंथ बना देता हूँ, that this is the negative of v1, so I can mention it minus of v1। अब आपको क्या करना है, v3 के अंदर ये माइनस ऑफ v1 को ऐड करना है। ऐड करोगे तो माय डियर यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना बन जाएगा, v प्लस v, दैट इज 2v। तो ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली समझा दिया आपको, अगर आप चाहें तो मैं मैथमेटिकली भी कर सकता हूँ। सेकंड केस के लिए डेल्टा v मॉडुलस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सी केयरफुली, v1 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर माइनस twice of v1 v3 into cos of 180, right? The angle between them is 180। आपको पता है cos 180 कितना होता है, -1 होता है। If I put it here, under root of, this was 2v square plus 2v square, agree? Because cos 180 is -1 minus minus plus हो गया, it becomes under root of 4v square, that gives you 2v, that's it। So the magnitude of delta v comes out to be 2v right away, जो मैंने आपको यहाँ ज्योमेट्रिकली समझाया। तो मैं पता है क्या बोलता हूँ, हर्षिन आप भी देखो, जैसे कोशिश करो, जहाँ प्रॉब्लम है तो डियर उसको ना एक्यूमुलेट मत होने दो, जैसे आपने आज डिस्कस किया ना, ऐसे डिस्कस करते रहो, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको देता रहूंगा। अभी देखो, जैसे आपको v3 में से v1 को सब्ट्रैक्ट करना, जिसको कि मैं यहाँ पे अगर फिगर आउट करूँ तो v3 एंड v1, मैंने इसी तरीके से इनको यहाँ पे ड्रॉ किया एग्जैक्टली। देखो ड्रॉ किया v3 एंड v1, राइट, v3 एंड v1 का आपने नेगेटिव बना दिया क्योंकि आपको v3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना था, दैट बिकम्स v3 एंड माइनस v1, इन दोनों को ऐड करना था। ऐड करने के लिए आपको टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी, दैट कम्स आउट टू बी 2v, तो ज्योमेट्रिकली। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 इज -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4b स्क्वायर का अंडर रूट 2v आ, दैट्स। हाँ, अब यहाँ पे कोई कुछ पूछना चाहता तो पूछ सकता है। क्रिश आप हैंड रेज कर रहे थे। सर ये सेकेंडरी ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकली समझा दो सर एक बार। बेटा अभी दोबारा समझाया, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। ये देखो ग्रीन में नहीं क्या सर, इधर देखे जो ग्रीन में क्या शो किया है, v3, राइट, ग्रीन में क्या है
V3 देख सकते हो, हाँ सर देख सकता हूँ। और ये ब्लैक में V1 है। हम क्या करने जा रहे हैं, V3 में से V1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। V1 को सब्ट्रैक्ट करना तो उसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब हाँ सर। जितना ही राइट में उतना ही लेफ्ट में बनाया जाए। तो इसीलिए मैंने जो ब्लू में बनाया, ये मैंने V1 का नेगेटिव बना दिया ऐसे, ये बन गया -V1। अब आपको क्या करना है, V3 और इस -V1 को ऐड करना है। जब इस लेंथ को ऐड करोगे तो V + V2 भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर ठीक है सर। सो दैट इज, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ए बी और ए सी दो पॉइंट्स मैंने टेक केयर कर लिए। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, थर्ड के ऊपर। थर्ड इज बिटवीन ए डी। अगेन एक बार देखते हैं, इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए इस तरफ है और डी इस तरफ है। आप फाइनल, यस अगम? सर वो हम पता कैसे चलेगा कि हमें मॉड्यूलस लगाना ही नहीं लगाना? आप पता आप जब समझ नहीं आता मैग्नीट्यूड, वो। मैं बताता हूँ, जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है तो आप मॉडुलस लगाते हो। जैसे जो आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया है, दैट कैनॉट डिफाइन डायरेक्शन। वो तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर सकता है ना, इसलिए उसमें हमेशा यस सर। मॉडुलस, उसमें हमेशा मॉडुलस आएगा। मतलब ये जो आपके सामने लिखा ना ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से कभी आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे मॉडुलस चाहिए कभी करना है, ओके सर। राइट? चलो फाइन। अब मैं बात कर रहा था ए और डी। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ए और डी को। जैसे बी और ए था, आपको वी बी माइनस वी ए करना था, इसको पलट दिया था। ऐसे ही वी डी माइनस वी ए करोगे तो जो V1 है इसको पलट के इधर नेगेटिव साइड में लेके जाओगे, जिसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप देखते जाए। पहले यहाँ से देख लो, दोबारा डायग्राम ना देखना पड़े। Velocity at D point V4 is this, and at A V1 is this. Let's go for it. Let's go for it. I'll draw V1 and V4. This is V1 यहाँ पर, and this is V4. Okay. This is V4. आपको करना क्या है, आपको V4 में से V1 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको चीजें आसान लगती हैं अगर आप ये वाली बात प्लीज 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 अच्छे से समझते हैं कि V1 का पहले नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव को फिर मैं यहाँ ब्लू से शो कर रहा हूँ। इसका जब नेगेटिव करूंगा तो वैसे करके, दिस इज माइनस ऑफ V1, राइट है? माइनस ऑफ V1, माइनस ऑफ V1। अब क्या करना होता है, V4 और माइनस V1 को ऐड करना होता है। जब ना टेल्स ज्वाइंट होती है तो मैं ना ट्रायंगल लॉ की बजाय पैरेललोग्राम को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सीधा उठा के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दी जाए। यहाँ से देखो, ये इधर आ गया। ओके, लेट्स सी, यहाँ से सीधा नीचे की तरफ ले आता हूँ इस वन, और फिर यहाँ से इधर ले आता हूँ। दिस इज, सी नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम, जिसका कि जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट इधर से आने वाला है, राइट? कम तो देख लो ध्यान से, V4 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना था तो आपने पहले माइनस V1 बना लिया, फिर V4 के अंदर माइनस V1 को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड किया तो पैरेललोग्राम अप्लाई करके मैंने ये रिजल्टेंट निकाल दिया। आप खुद समझ सकते हो, ये भी V है, ये भी V है ना? तो ये डायगोनल क्या बन जाएगा, √2 टाइम्स V। देखो, क्योंकि ना हमेशा एकदम से ना स्टीरियोटाइप नहीं चलना होता, आपको इम्प्रूव भी करना है अपने आप को, चीजें देखकर समझ में आनी चाहिए। ये दोनों V थे, ये भी V था, ये भी V था, और ये कितना आ गया, 6, तो ये डायगोनल आ रहा है, तो √(v² + v²) दैट इज √2v। तो मैथमेटिक्स में मुझे जाने की जरूरत नहीं है इस वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि इस फॉर्मूले पे जाओगे तो एग्जैक्टली आप ये रिपीट कर रहे हो। देखो, v² + v² -2v1v2 cos 90, because the angle there is also 90 डिग्री। तो आंसर कितना आने वाला है, √2v। वो मैंने यहाँ डायग्राम से सॉल्व कर दिया। सो बार बार बोलता हूँ कि जब तक डायग्राम से काम चलता है उसी से किया करो, यहाँ से समझो। पर डायरेक्शन आप देख सकते हो, फिर से दोनों के साथ 45 का एंगल करते हैं, राइट? तो डेल्टा V मॉड्यूलस यहाँ फिर से √2 टाइम्स V है at angle 45 with V4 and -V1। तो कोई पूछे कि V1 के साथ कितना एंगल है, तो ध्यान देना जरा, V1 के साथ ये 90 है। देखो, 90 + 45 दैट इज 135। तो एंगल
135 डिग्री विद V1। यहाँ पे भी इसको करेक्ट करना पड़ेगा हमें, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ देखो V1 के साथ ये एंगल कितना था, 90 + 45, तो दिस वाज 45 विद ईच माइनस ऑफ V1 एंड V2। यहाँ पे भी 45 with V4 and minus V1. So as we move on to this minus V1, तब तक तो 45 है। जैसे ही V1 पे जाते हो तो 135 हो जाता है, which is clear from here. 90 + 45 is 135. आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई। देखो सर्कल का क्वेश्चन था, A से B जाएंगे तो कितना चेंज हुआ, √2V। A से C जाएंगे तो 2V, वो देखने से ही पता चलना चाहिए। और A से D जाएंगे तो फिर से कितना, √2V। That's all. Now I'll give you some other questions on the same topic. लिखे जरा question. A car traveling at 40 km per hour, 40 km per hour changes direction from east to north. A car traveling at 40 km per hour changes direction from east to north, right? East to north. Maintaining the same speed, ये भी लिखते हैं, maintaining same speed. मैं वेलोसिटी वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। मेंटेनिंग सेम स्पीड। कैलकुलेट, अब ध्यान से देखना मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर 1 चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, नंबर 2 ध्यान से देखना, एकदम से उतावले मत हो जाना, क्या पूछा सर ने, डेल्टा ऑफ वी मॉड्यूलस। पहले खुद से रीड करने की कोशिश करो। आप सबको पता है मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, राइट? किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो मॉड्यूलस से देखी जाती है। सो ये फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, फर्स्ट वाले में पहले कहता है कि पहले आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लो वेक्टर फॉर्म में, फिर मॉड्यूलस करना। यानी कि ये हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लो, फिर उसकी मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक है? और ये सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बता रहा है, आपको चेंज निकालना तो है पर किसका, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी का। कोई बताएगा मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं? व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी? इज इट स्पीड? क्या मैं इसे स्पीड बोल सकता हूं? यस, सो दिस इज चेंज इन स्पीड। तो ये आपकी आज की लेसन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा ऑफ मॉड्यूलस वी। तो मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वी का मतलब है माय डियर कि पहले आप ध्यान से सुनो, पहले अंदर वाला करना है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है, फिर उसका मॉड्यूलस निकालना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको पहले वेलोसिटी का मॉड्यूलस कंसीडर करना है, यानी स्पीड कंसीडर करनी है, उसका चेंज निकालना है। मैं दोनों करवाता हूँ, ध्यान देना। सो लेट्स गो फॉर दिस। होप आपने स्टेटमेंट सबने लिखा है। सॉल्यूशन कहाँ जा रहा था, ईस्ट टू नॉर्थ जा रहा था, तो पहले जाता है ईस्ट में, दिस इज ईस्ट, कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से शिफ्ट कर जाता है नॉर्थ में। देखो मैं आपको एक बताऊं, जब भी चेंज के क्वेश्चन आते हैं ना, प्रेफर टू गो विद टेल्स, तो उससे ना आपको जो इसका नेगेटिव करना पड़ता है वो आसान लगता है। देखो मेंटेनिंग द स्पीड, तो ये लेंथ लगभग सेम कंसीडर करनी है मुझे, ये भी 40 है, ये भी 40 है, विद वन चेंज, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, जिसको कि मैं V1 बोलने वाला हूँ, दिस इज V1, दिस इज V2 which is again 40 किलोमीटर पर आवर बट टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट? हमें अब फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, हमें चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं करूंगा V2 माइनस V1 और उसका मॉड्यूलस। देख पा रहे हैं, पहले वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा V2 माइनस V1 और फिर उसका मॉड्यूलस। अभी हमने सीखा वेक्टर फॉर्म में जो मैग्नीट्यूड निकालनी होती है कैसे निकालते हैं, √a² + b² - 2ab cos थीटा। तो माय डियर इसे जब लिखने जाओगे तो दिस शुड बी √a², 40 है बेसिकली, a² + b² - 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा देखते हैं कितना है दोनों के बीच में, इट इज 90 डिग्री, cos 90 कम्स आउट टू बी 0। सो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, √2v। मैं वो चीज आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ, देखिए प्लीज। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो, एक बात पे स्टिक करो,
पहले आप डायग्राम बनाओ, इनिशियल और फाइनल, फिर आप फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहते हो ना, तो जो इनिशियल था उसका नेगेटिव बनाओ। देखते हैं, इसका आप नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव मतलब इस तरह, ये आ गया, ठीक है। अब मैं लिखूं अगर, तो दिस वाज v1 वेक्टर, दिस इज माइनस v1 वेक्टर। I was actually supposed to subtract v1 from v2, that means I was supposed to add minus v1 into v2, इसको ऐड करना था एक्चुअली। तो टेल जो एंड है, तो अगम फिर ध्यान से देखना, I'll go for parallelogram, I'll straight away go from here to here, देख सकते हैं आप, और ऐसे ही यहां से ये बनेगा, दिस गोज पैरेलल, राइट, यहाँ पे। तो व्हाट वी डू इज, अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए I'll use रेड कलर, it goes from here to here, this is the result। आप फिर खुद देखो, ज्योमेट्री को देखना, this is v, this is v मैग्नीट्यूड वाइज, so how much is this, अंडर रूट 2v। कंफर्टेबल फील करने लगोगे अगर ध्यान दोगे तो। ये कब कर पा रहा हूं, जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, दोनों v है 40 40, तो दिस इज अंडर रूट 2 टाइम्स 40, सो मुझे आंसर मिल गया अंडर रूट 2 टाइम्स v, v is 40, so I can write that modulus यानी change in magnitude of change in velocity comes out to be under root 2 times 40 kilometer per hour. And what is the direction, by the way, look at it, this is north, यहाँ देखना, नॉर्थ है, ईस्ट है, इधर क्या आ जाएगा, वेस्ट। कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है मुझसे पहले, क्या डायरेक्शन बनी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट, so it is directed towards northwest, directed, yes, मैं 40 रूट को आगे सॉल्व करना चाहिए। आप कर सकते हो बिल्कुल। रूट 2 कितना होता है, 1.414, आप उसे सॉल्व कर लो, ठीक है, बहुत ही आसान है, उसको तो कर ही सकते हो। 40 इंटू 1.4, 4 पे भी छोड़ सकते हो, 414 जितना चाहे कंसिडर करके आगे मल्टीप्लाई कर लो। तो इस क्वेश्चन का मेन जो काम है ना, वो आपको ये समझाना है कि ये लिखने का मतलब क्या। और सेकंड क्विकली देखना मेरे साथ फटाफट। सेकंड वाज चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो स्पीड है, क्या स्पीड चेंज हुई है, नो, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, दैट्स व्हाई दिस शुड कम आउट टू बी 0। तो मेरा सेकंड पार्ट का आंसर 0 है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुई है। सो मैं भी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आपको करूंगा। लेट्स कम बैक एंड डू सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो, आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो जो मैंने आज बताया आपको। पहले आपको एक एग्जांपल ये करवाया जिसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स कंसिडर किए, ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों समझाया आपको। फिर हमने एक कार के क्वेश्चन किया, ईस्ट से नॉर्थ टर्न कर जाती है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा और चेंज इन स्पीड कितना आएगा। आपको कमांड होनी चाहिए इस पार्ट के ऊपर कि इसे चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं और इसे चेंज इन